कई दिनों से आप सभी जानते हैं कि मुमरा कब्रिस्तान का एक विषय चल रहा था। कब्रिस्तान के विषय हमारी लड़ाई कई दिनों से शुरू थी। हमारे पास ऑलरेडी एक पुराना कब्रिस्तान है मुमरा में। उसके बाद में नया कब्रिस्तान भी हमें दिया गया, लेकिन वो कब्रिस्तान के अंदर जिस जगह पर वो बनाया गया था वहाँ पर वो जगह ठीक ना होने के कारण स्थानिक मुमरा, कलवा और दीवा यहाँ के सभी पास्टर्स और प्रीस्ट लोगों ने उस कब्रिस्तान का इनकार किया और उसकी चाबियां लौटा दी। जिसके बाद में इसके ऊपर राजकारण करने वालों ने राजनीति करते हुए स्थानिक लोगों के इस कब्रिस्तान को ना लेने का कहे जाने के बाद में बाहर से कुछ लोगों को हायर कर इस कब्रिस्तान की चाबियां दी गई। इसका उद्घाटन किया गया जिसमें स्थानिक लोगों का कोई भी रोल नहीं था। कल एक ऐसी घटना हुई है जिसमें वहां पर एक बरियल किया गया है और जब वो बरियल करना था तो वो बॉडी लोकल जो एरिया है वहां की नहीं है, मुमरा कलवा दीवा के बाहर की थी। हमारे एक फादर को वहां पर कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप इसको बरियल कीजिए, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से लोकल लोगों का, वहाँ के जो स्थानिक पास्टर्स या फादर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि आप इसको बरियल कीजिए। हमारे फादर ने उनको मना कर दिया कि हम इस कब्रिस्तान का निषेध करते हैं और हम इस जगह पर कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो उनके साथ में वाद विवाद हुआ और फ़ोन कट हो गया। उसके बाद में फिर एक फ़ोन आता है और आने के बाद में फादर के साथ में गलत रीति से बातें की जाती हैं और लगभग धमकी के लिहाजे से बात की जाती है, जिसका मैं और मेरा संगठन क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन, स्थानिक पूरा क्रिश्चियन समाज इस घटना का हम निषेध करते हैं। और अब लोकल जो वहाँ के पास्टर्स और फादर्स और क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बनाकर, उनके ऊपर धमकी जैसे शब्दों को लेकर उनसे जबरदस्ती की जा रही है कि आप वहाँ पर जाकर बरियल कीजिए या आप वहाँ पर प्रेयर के लिए आइए। इस प्रकार की बात कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। मेरा ये वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना है, आप जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, कि यहाँ पर जो लोग बरियल कर रहे हैं वो कुछ लोगों के साथ में मिलकर अपने ही समाज को नीचा दिखाने की कोशिश और राजनेताओं के कहने पर अपने लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब डिसाइड करना है कि ये जो हो रहा है, क्या जिन्होंने कब्रिस्तान बाहर के लोगों ने लिया है, क्या वो सही कर रहे हैं या उनके संपर्क के जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो लोग सही कर रहे हैं। देखिए, बरियल करने का हमारा कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति है कि वहां पर बरियल स्थानिक लोग नहीं करेंगे, इस बात को झूठा ठहराने के लिए बाहर से बॉडी को लाकर, वहां पर बाहर के लोगों को लाकर दफन किया गया है और धमकी भरे लिहाजा से कॉमन जो वहां के लोग, रहने वाले लोग हैं क्रिश्चियन समाज के, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम निषेध कर रहे हैं। और मेरा आपसे कहना है, अगर इस प्रकार से आप धमकियां देंगे हमारे लोगों को, हमारे पृष्ठ लोगों को,
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद में अगर ऐसी कोई भी घटना घटी तो हम मुमरा की सड़कों पर उतर जाएंगे। हमको कानूनन रीति से आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आप भी हमारे समाज के हमारे भाई हैं, क्योंकि शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि सामने जिनके साथ किसी के कहने पर आप लड़ाई कर रहे हो वो भी मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। इसलिए प्रेम जो प्रभु ने सिखाया है उसके अनुसार बने रहिए, वरना आप जिन हथकंडों को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, हम बहुत अच्छी रीति से उन हथकंडों को अपना सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी पास्टर की बेइज्जती हम सहन नहीं करेंगे और ना चाहते हुए भी हमें फिर आपके खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। आपने कब्रिस्तान पॉलिटिकल तरीके से ले लिया है, पॉलिटिकल माइंड यूज करते हुए, समाज की चिंता ना करते हुए आपने ले लिया है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा मुमरा, कलवा और दीवा का स्थानिक जो लोग हैं वो आपके विरोध में है। हमको इससे कोई लेना देना पड़ा नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई के साथ खड़े नहीं रहते उनके साथ हम क्या कहें, अधिक बोलना उचित नहीं है। लेकिन गलत लोगों के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे लोगों को धमकाइए मत। आप मसीह हो, आप भी क्रिश्चियन हो, तो उसके अनुसार आप अपने स्वभाव को लेकर आइए, ताकि आप जो करना चाहते हैं आप करते रहिए। जब हमारे लोग वहां पर नहीं करना चाहते तो आप उनको डरा धमका कर ना करें। अन्यथा इसके बाद में अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो मुझे ना चाहते हुए भी अपने लोगों के खिलाफ में, जो लोग मसीहत का नाम लेकर अपने आप को क्रिश्चियन बोलकर गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में आकर खड़ा होना पड़ेगा। हम हमारे पास्टर और फादर्स लोगों का हम अपमान सहन नहीं करेंगे। और जो लोग आपके साथ में हैं, सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली है, आप इस धोखे में ना रहें। प्रभु सब कुछ जानता है और जरूर आपके साथ आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। संदीप बॉजिस, सेंट जोसेफ चर्च मुमरा का प्रीस्ट इंचार्ज। जिस दफन भूमि को हमने इनकार किया क्योंकि वह जगह गलत है और बहुत ही छोटी है और स्वेज प्लान के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमने उसका इनकार किया। लेकिन 2-3 दिन पहले मुमरा दीवा कड़वा हमारे पास्टर्स और रोमन कैथोलिक धर्मगुरु हम सब मिलकर जिस के लिए लड़ रहे हैं, हम सबको छोड़कर बाहर के लोगों को बुलाकर उन्होंने उस दफन भूमि का, नए दफन भूमि का उद्घाटन किया। और कल एक थाना के मृत व्यक्ति को दफनाया भी गया। 2 व्यक्तियों का कल मुझे फ़ोन आया, कहते हैं, एक कहता है कि थाना की मृत व्यक्ति है, दूसरा कहता है कि दीवा की मृत व्यक्ति है। अगर दीवा की मृत व्यक्ति रहती तो मैं वहाँ का प्रीस्ट इंचार्ज हूँ, मुझे सबसे पहले मालूम होना चाहिए था। लेकिन ये बाहर की व्यक्ति मुझे फ़ोन करके कहती है कि आप मुमरा में नए दफन भूमि में दफनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप आइए। मैं धर्मगुरु हूँ, प्रार्थना करना मेरा काम है, जवाबदारी है। लेकिन दूसरी किधर भी हम ग्रेवयार्ड में या दफन भूमि में प्रार्थना करने के लिए बुलाते तो मैं चला जाता। लेकिन ये दफन भूमि गलत है, हमने इनकार किया है, इसके लिए मैंने उन्हें नकार दिया, इसलिए मैंने उन्हें ना बोला। तो इन लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, मुझे ये भी कहा कि आप आपका धर्मगुरु पद छोड़ दो और इलेक्शन लड़ो। क्या मैं धर्मगुरु इन लोगों की वजह से हुआ हूँ? क्या मैं धर्मगुरु गलत काम के लिए हुआ हूँ? हम सब दीवा, मुमरा और कड़वा के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक लोग, हम सब मिलकर हमें एक अच्छी और बड़ी दफन भूमि मिले, इसके लिए हम याचना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं।